हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 10 करेंगे, जिसमें कि लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूरा पाषाण युग। तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण युग। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मछलियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मछलियों के समूह को स्कूल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये स्कूल आया कहाँ से? तो दोस्तों, स्कूल शब्द डच मूल स्कूल से विकसित हुआ। किससे विकसित हुआ? स्कूल से। दोस्तों, सेना, तो सेना किसके समूह को कहा जाता है? तो दोस्तों, मेढकों के समूह को ही सेना कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 241 मील की दूरी गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए तय की थी। और 241 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो लगभग 399 किलोमीटर। तो ऑप्शन में किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, नमक सत्याग्रह की बात करें तो यह सन 1930 में, कब? सन 1930 में गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में नया सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जो कि 12 मार्च, कब से? 12 मार्च से 6 मार्च तक चला, अर्थात लगभग 24 दिनों तक चला नमक सत्याग्रह आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1602 में ही दोस्तों बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। दोस्तों, बुलंद दरवाजा की बात करें तो बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा से लगभग 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, अकबर ने अपनी गुजरात विजय के जश्न पर ही बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसके जश्न में? अपने गुजरात विजय। तो इससे भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। दोस्तों, खो खो की शुरुआत को महाराष्ट्र के पुणे जिमखाना से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? महाराष्ट्र के पुणे जिमखाना से। दोस्तों, खो खो की बात करें तो खो खो में प्रत्येक टीम में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? प्रत्येक टीम में 9-9। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। दोस्तों, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो दोस्तों, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों, रस्किन बॉन्ड ने ही फ्लाइट ऑफ पिजन नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। दोस्तों, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर और दिल्ली इज नॉट फार, तो इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन तीनों पुस्तक को भी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्पीज नामक रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। तो दोस्तों, हर्पीज से त्वचा ही प्रभावित होती है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा, 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे की जर्दी अर्थात अंडे का पीला भाग में कौन सा 90% से विटामिन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। तो दोस्तों, विटामिन B12 भी अंडे के पीले भाग में होता है। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। दोस्तों, विटामिन B12 दूध में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में भी पाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। तो दोस्तों, सीसा भौतिकी के बल सिद्धांत का उदाहरण है। तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, सीसा एक गेम होता है। दोस्तों, आपने इसे देखा होगा। तो दोस्तों, यही है सीसा गेम, जिसमें बच्चे बैठकर अप डाउन करके खेलते हैं। तो दोस्तों, यही है सीसा गेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1656 ईस्वी में ही फ्रांस से यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। कब आया था? 1656 ईस्वी में। और दोस्तों इस समय भारत में किसका शासन था? तो दोस्तों शाहजहां का शासनकाल था, क्योंकि दोस्तों शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? 1628 से 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था। तो इसी के बीच में फ्रांस से यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। दोस्तों जीवित जड़ सेतु भारत के मेघालय राज्य में ही देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। दोस्तों ये पुल मेघालय राज्य के चेरापूंजी, नोनग्रेड इत्यादि में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोवा। तो दोस्तों लोकप्रिय कुड़बी नृत्य भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, गोवा। दोस्तों गोवा राज्य की बात करें तो वर्तमान में गोवा राज्य के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? तो दोस्तों गवर्नर है वर्तमान में गोवा राज्य के पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है गवर्नर? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथूरी उत्सव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तमिलनाडु। तो दोस्तों प्रसिद्ध उत्सव कंथूरी उत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में ही मनाया जाता है। दोस्तों तमिलनाडु राज्य की बात करें तो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टैलिन है। कौन है? एम.के. स्टैलिन। और वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के गवर्नर कौन है? तो वह है आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। ये है वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स से। दोस्तों उसेन बोल्ट की बात करें तो ये जमैका देश से है। कहाँ से? जमैका देश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अ कंपैरिजन बिटवीन वेमेन एंड मेन। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे द्वारा ही दोस्तों अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन लिखी गई है। किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बागा। तो दोस्तों बागा ही पंजाब के मार्शल डांस का एक रूप है। दोस्तों पंजाब राज्य की बात करें तो वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है? चरणजीत सिंह। और इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। और गवर्नर कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में पंजाब राज्य के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और इनकी भी नियुक्ति हाल ही में हुई है। कौन है वर्तमान में गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। तो दोस्तों सिंधु नदी ही निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली है। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा, सिंधु अर्थात इंडस रिवर। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई है 3180 किलोमीटर से 3610 किलोमीटर। तो यह है इसकी रेंज सिंधु नदी की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। तो दोस्तों सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।